नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा है कि हर एक प्रपोजल को सरल भाषा में आपको बताया जाएगा, उसी तर्ज में आज हम PMKVY STT जो बड़ा पॉपुलर प्रोजेक्ट है पूरे भारत का स्किल इंडिया इकोसिस्टम में, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लोगों को आ रही हैं। हमें लगातार मैसेज आ रहे थे, तो उसी पर हमने एक आज वीडियो बनाई है कि उसको ऑनलाइन फिल कैसे किया जाए। ऑनलाइन फिल करते वक्त आप कुछ स्टेज नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेज आपका कैटेगरी सिलेक्शन नोट कर लीजिए आप, जिसमें आपको 4 कैटेगरी हैं। सेकंड स्टेज आपकी एप्लीकेंट आपका प्रोफाइल, थर्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और फोर्थ स्टेज आपका प्रपोजल सबमिशन का है। हम चारों स्टेजेस को वन बाय वन आपको ऑनलाइन कैसे भरना है वो आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जो कैटेगरी सिलेक्शन है उसमें 4 कैटेगरी होंगी, C1, C2, C3, C4। आप इसको 4 मत समझे, आप इसको 2 कैटेगरी में समझे, एक ओड कैटेगरी, एक इवन कैटेगरी। ओड कैटेगरी पुराने ट्रेनिंग पार्टनर के लिए है और जिन्होंने PMKVY में काम किया है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर है, जिन्हें एक बार कम से कम PMKVY में स्टेट या सेंट्रल में कहीं ना कहीं से काम मिला है, वो ओड कैटेगरी यानी C1 और C3 में आएंगे। सेकंड जो इवन कैटेगरी है वो नए ट्रेनिंग पार्टनर के लिए है और नए ट्रेनिंग पार्टनर जिन्होंने अब तक एक बार भी PMKVY का टारगेट नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग सोचते हैं कि मात्र स्किल इंडिया पोर्टल पर जिनकी TPID बनी हुई है वो लोग भी ट्रेनिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग है। नहीं जी, जिनको PMKVY में 2016 से 2020 में कम से कम एक बार टारगेट मिला हो वही ओड कैटेगरी में जाएंगे, अदरवाइज सारे लोग C4 में जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे सर हमने TPID बनाई हुई है स्किल इंडिया पोर्टल पर, वहाँ पर हमने एक सेंटर फी बेस में या किसी और मॉडल में किसी और स्कीम में क्रिकेटेड कराया। हाँ जी, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिर आपकी कैटेगरी C2 होगी, यानी अगर आपके पास ट्रेनिंग काम तो नहीं मिला है PMKVY में पर स्मार्ट पे एग्रीगेटेड सेंटर है तो फिर आप C2 कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ, और कई लोग बहुत समझदार बन रहे हैं कि जो C1 और C3 कैटेगरी है पुराने पार्टनर की, उसमें वो वही सेंटर लगा सकता है जहां पर उसको पहले से काम मिला है। तो कुछ लोग C4 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसा मत करें। NSDC के पास सारा डाटाबेस आपका मौजूद है, वो लोग आपका डाटाबेस वहां से निकालेंगे और उस डाटाबेस से आपको देख लेंगे कि आप फर्स्ट आप C1 में थे या C4 में थे, उससे इनिशियल स्टेज पर ही आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। संभावना है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर है वो C1 और C3 को चुने और जो नए पार्टनर है वो C2 और C4 को चुने। अब बात आएगी C1 और C3 को चुनने में क्या फ़र्क है। C1 में वो ट्रेनिंग सेंटर, मान लीजिए मैं एक लोकेशन उठा लेता हूँ हिसार की। अब हिसार में रिटेल के अंदर रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट के अंदर टारगेट है और उसी में आपका ट्रेनिंग सेंटर एग्रीगेटेड है, तो आप C1 कैटेगरी में आएंगे। परंतु अगर मान लीजिए आपका ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है परंतु जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के जॉब रोल है, जहां पर टारगेट्स अवेलेबल है, उनमें से आपका वो जॉब रोल नहीं है, तो आपकी C3 कैटेगरी होगी। अगर आपकी कैटेगरी C3 है तो आपको एक एफिडेविट देना होगा जो नेक्चर 18.2 है, जिसमें आप बताओगे कि जैसे ही आपको सेंटर तो है आपके पास पर उन जॉब रोल का नहीं है, अगर उस जॉब रोल का सेंटर मिलता है तो आप उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था कैटेगरी का कंफ्यूजन। सिर्फ C4 कैटेगरी नए में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे टारगेट की अवेलेबिलिटी के आधार पर। ये था ट्रेनिंग जो कैटेगरी है उसका सिलेक्शन। मैं आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड विद STT CSCM PMKVY 2016 से 20 का एंगेजमेंट अगर चुनते हैं तो आप C1 और C3 में अप्लाई कर पाएंगे। न्यू ऑर्गेनाइजेशन चुनते हैं तो C2 और C4 आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स आपको पता ही है स्क्रीन पर, आपकी एक्ट कौन सा, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल, बिजनेस एक्टिविटी, हेड ऑफिस का एड्रेस, वो सारी डिटेल आप भर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन आप कई बार कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप
आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है। प्रोफाइल के 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के बाद एक एनएसडीसी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन अदर डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल और स्केलिंग एक्सपीरियंस। मैं पहले एनएसडीसी का अगर कोई पार्टनर है, चाहे वो फंडेड हो चाहे वो नॉन फंडेड हो, अगर कोई पार्टनर है तो वो यस करेगा, तो उसके जो एनएसडीसी के साथ जो एक एमओयू साइन है वो एमओयू यहाँ पर अपलोड होगा, जो डिक्लेरेशन देंगे कि वो किस स्कीम में काम कर रहे हैं, कब उन्हें सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होगी। एसआईपी पे जो ट्रेनिंग पार्टनर जिन्हें TP001258 ऐसी आईडी मिली हुई है वो सिर्फ स्मार्ट पे एग्रीगेटेड है, वो एनएसडीसी का पार्टनर नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर नो सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। इसके सिर्फ मार्किंग है, ये कंपलसरी नहीं है। आप पार्टनर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल भरते हुए कुछ लोग बस इसको छोड़ देते हैं, आप इसको छोड़े मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं हर एक पॉइंट आपका मार्क्स क्रिएट करता है। उस मार्क्स में आप देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मतलब कोई आपकी संस्था के नीचे कोई प्राइवेट या प्राइवेट आईटीआई चल रही है, आप किसी के साथ कॉलेज एफिलेटेड है, या आपको यूनिवर्सिटी का कोई एफिलिएशन मिला हुआ है, कोई भी ऐसा डीजीटी, एनसीवीटी, यूजीसी से अगर कोई एफिलिएशन आपको मिला हुआ है और आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो आप यहाँ पर यस करके उसको अपलोड कर दें। देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रपोजल है ये। यस करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नो करोगे तो कोई नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन, फिलानोट्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के साथ साथ भले के काम भी करता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यस करना है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना है। इसके भी अपने मार्क्स हैं, क्योंकि स्किल इंडिया को प्राइमरी मोटिव एजुकेशन के साथ साथ सेवा भी इसका प्राइमरी मोटिव है। अगर कोई भी अवार्ड, आपको अवार्ड के भी दोस्तों नंबर हैं, आप इग्नोर मत करें। आपकी संस्था को पिछले 3 साल काम करने के दौरान किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था से समाज में कल्याण के योगदान के लिए अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है तो यस करके वो अपलोड कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी एफिलिएशन है, आपका अदर डिटेल्स के अंदर कोई भी आपका एफिलिएशंस है, या आज तक आपने कोई अलग वर्क ऑर्डर लिया है, कोई आपने मोबिलाइजेशन एक्टिविटी की है, जो भी काम आपने एनएसडीसी या स्किल इंडिया इकोसिस्टम के साथ किया है वो अदर्स में डालकर आप अपलोड कर दीजिए। थर्ड स्टेज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आईटीआर रिटर्न 3 साल की होगी, उसकी डिटेल्स है, टर्नओवर वगैरह और ट्रस्ट ये सर्टिफिकेट आपको डालना है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्किलिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में 5 चीजें आपको दी गई। 5 चीजें आपकी PMKY सेंट्रल कंपोनेंट, स्टेट कंपोनेंट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर पेड प्रोजेक्ट के अंदर आप एनएसडीसी का आएंगे। प्रोजेक्ट का अवार्ड किसने दिया, मतलब कि मेन बॉडी जिससे आपको प्रोजेक्ट मिला है उसका सेक्शन नंबर, उसके सेक्शन की डेट, सेक्शन ऑर्डर, प्रोजेक्ट की रुपीस में टोटल कॉस्ट, ट्रेनिंग कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कितने कैंडिडेट आपने ट्रेन किए, कितने एनरोल किए, कितने सर्टिफाई किए, कितने वेज प्लेस, कितने सेल्फ प्लेस। नैप्स होता है जी, नेशनल अप्रेंटिसशिप, जिसने अप्रेंटिसशिप में अपने बच्चों को प्लेस कराया है वो यहाँ पर डाटा देंगे। क्लोजर लेटर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 4.1 में वहाँ पर आपने टोटल डाटा आप डाल लेंगे उस प्रोजेक्ट का। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17-18 में कितना पढ़ाया, कितना ट्रेन किया, कितना सर्टिफाई, कितना प्लेस, इसी तरह 18-19 में, इस तरह 19-20 में ट्रेड वाइज एक्सपीरियंस वहाँ आपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताया। आपको सेक्टर और जॉब रोल के हिसाब से बताना पड़ेगा, और सेक्टर और जॉब रोल के हिसाब से बताने के हिसाब से आप करेंगे। उसके अलावा नंबर 3 पॉइंट प्रोजेक्ट एजेंसी का रहेगा, जिसमें आप जैसे मान लीजिए आपको एनएसडीसी से मिला है तो उनकी पीएमयू टीम कॉन्टैक्ट नंबर, उनका डेजिग्नेशंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आप लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख रही है ये प्रपोजल की है। प्रपोजल भरते वक्त आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और कैटेगरी डेफिनेशन देखिए। अगर आपने वहाँ पर कैटेगरी, अगर आपने वहाँ पर न्यू ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया है तो C2 और C4 दिखाई देंगी।
और अगर न्यू में आपने TPID नहीं डाली तो सिर्फ C4 दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको डिस्ट्रिक्ट का कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है टारगेट के हिसाब से उसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो पर्टिकुलर जॉब रोल सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट के साथ जॉब रोल तो अटैच है, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, वो जॉब रोल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मैं एक स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया बिहार डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 4, ये मैंने नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है दोस्तों। ये नया ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास TPID है, अगर TPID है तो दो ऑप्शन आएंगे, SIP की अगर TCID है तो TCID और न्यू TC एग्जिस्टिंग TC या TC बिल्डिंग एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, अगर नया TC है तो। लेकिन अगर ये मैंने TPID नहीं होती तो सिर्फ एक ऑप्शन आएगा न्यू TC का। SIP TCID का ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास एक TPID आपने वहाँ पर लिंक कर रखी होगी तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेक्टर चुनिए, जॉब रोल चुनिए, उसके बाद एक नीचे कॉलम है कि आप यहीं पर RPL भी करना चाहते हैं तो RPL को भी चुन लीजिए। ट्रेनिंग टारगेट जितना आप वहाँ पर डाल लेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर 2.3 में प्लेसमेंट टारगेट के बाद मिनिमम आप 70% कीजिए, 70% से जितना ज़्यादा आप करना चाहे वो कर सकते हैं। 18.2 अनेक्चर का जो फॉर्मेट है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप डाल सकते हो। बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि अगर हम 10 डिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं तो एक एफिडेविट, यस आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं, पर उस एफिडेविट में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम मेंशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाइनल ये देखिए जॉब रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये था आपका। और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो फर्स्ट टाइम सबमिट करते वक्त आपको 15,000 प्लस 2,500 रुपये फीस मांगेगा। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट की प्रपोजल आप लगाओगे 2,500 के हिसाब से आपकी फीस कटती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों इसके बाद आपके लिए आसानी होगी। सबसे मेन कन्फ्यूज़न आपका, दो कन्फ्यूज़न आपके मेन थे, एक तो कैटेगरी का सिलेक्शन, दूसरा NSDC पार्टनरशिप, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और पांचवा ये आपका टारगेट सिलेक्शन करते वक्त एफिडेविट। तो ये हमने सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं, इसको देखकर आप आसानी से अपना प्रपोजल भर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए।